हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैथमेटिक्स का जो सेट लेके आया था उसी सेट को आगे बढ़ाते हुए ये सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 39 डेज मैथमेटिक्स के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है, सारा क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है, किरण पब्लिकेशन का एक बहुत बेहतरीन बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, जिसमें ईयर वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं, जो कि 2018 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइदर वो एएलपी के हों या टेक्नीशियन के हों या ग्रुप डी के हों, और साथ में एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और एसआई और कांस्टेबल आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल सबके क्वेश्चन को कंपाइल करके सेट बनाया गया है। और टोटल 255 सेट तैयार हुए हैं। टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से किरण पब्लिकेशन का एक बुक है, आपको आपके नजदीकी स्टोर पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहां से ही बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है, सारा कंपाइलेशन एक जगह है, तो आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ के क्वेश्चंस को कहां से ढूंढा जाए। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसी का क्वेश्चंस लिया गया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कोट कि कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। थॉमस एडिसन का बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट है कि हार्ड वर्क से ही आप सब कुछ सफल पा सकते हैं, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है। तो सब लोग लगे रहिए, एग्जाम्स नज़दीक है। माइट भी चांसेस है कि अगस्त मंथ के एंड में या थर्ड वीक में एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो जाए, और एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन नहीं, मे भी लगता है कि 10 से 12 दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर है पहले से। करंट अफेयर्स बाकी सेक्शन में भी स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स डेफिनेटली अगस्त में हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आप लोग पहले कैसे बनाइएगा वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जैसे ही आएगा वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशंस देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, और एक हर वीडियो में एक क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बना के आना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चंस के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ 256 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। पूर्ण गुणनखंड मतलब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कितने निकल सकते हैं, पूर्ण गुणनखंड कितने निकल सकते हैं 256 के। तो पहले 256 के गुणनखंड होते कितने हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 128, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2। कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इनके कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं जो बाहर आ सकें। देखिए बाहर आने का मतलब क्या है ना, रूट में अगर 2 होता है ना, एक बाहर निकलता, अगर पावर 2 होगा तो हम उसी तरह से देखेंगे इसे कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं। एक तो 1 पॉसिबल है, ठीक है, उसके साथ क्या पॉसिबल है, 2 का पावर 4 पॉसिबल है, उसके बाद 2 का पावर 2 पॉसिबल है। जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं। 2 का पावर 2 पॉसिबल है, अगेन 2 का पावर 4 पॉसिबल है, 2 का पावर 6 पॉसिबल है और 2 का पावर 8 पॉसिबल है। जो इवन नंबर के फॉर्म में है वो पॉसिबल टर्म होगा। कितने पॉसिबल टर्म होगा, 1 2 3 4 5। कितने पॉसिबल टर्म है आपसे पूछा गया है, 5 पॉसिबल टर्म है जो इनके गुणनखंड को पूर्ण वर्ग में, इस सब निकालिएगा ना, सभी बाहर निकल जाएगा, और रूट में डालिएगा सभी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतने वर्ग पॉसिबल है जो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक इक्वेशन ये है। इसमें दिया हुआ है x का x माइनस 4 जो है फैक्टर है, इसका विभाजित करता है तो 32 शेषफल बच जाता है। इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे देखिए पहला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये है इक्वल टू कितना शेष बचता है, 32 शेष बचता है। इसमें x का मान जो है 4, मतलब x इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस b इक्वल टू 32। यहाँ से क्या आ गया 16 प्लस 4a प्लस b इक्वल टू 32। यहाँ पे हम 4a प्लस b लिखेंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 32 माइनस 16, इसको लिखेंगे 16।
ठीक है 16। यहाँ से तो आ गया एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये दिया हुआ है, ये इक्वल टू क्या दिया हुआ 35 दिया हुआ है। और यहाँ पे x का मान जो है वो वही पुट करने पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 4b प्लस a इक्वल टू 35, ठीक है 35 आ गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है 4b प्लस a इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, घटाने पे ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखिए यहाँ पे b 1 है, यहाँ b 4 है, तो हम क्या काम करते हैं, हम a को 4 कर देते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4a प्लस बी इक्वल टू 16, यहाँ पे भी कर देते हैं 4a प्लस 16b इक्वल टू 19 चौक कितना आता है 76, 76 आता है। माइनस टर्म कर देंगे, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया माइनस 15b इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस चला जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/15 जो कि आपका 4 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया 4 आ गया। और आपसे a का मान पूछा गया, a का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो b का मान यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ गया 16 प्लस a इक्वल टू 19। a का मान कितना आ गया 19 में से 16 गया तो a का मान आ गया 3। ओवरऑल आंसर क्या आया a प्लस बी हमको निकालना है, a का मान आ गया आपका 3, b का मान आ गया 4। ओवरऑल आंसर कितना है 3 प्लस 4 7, प्लस 7 में आंसर है, प्लस 7 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं डाउट होगा, देखिए यहाँ पे एक्चुअली लिखते कैसे है ना, इक्वल टू होता है जो शेषफल बच जाता है, रिमाइंडर जो भी बचता है वो इक्वल पे जाता है, वहां से आप पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, होप्स आपको समझ में आएगा। चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप लोगों ने अपने फोन में शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच 99 में चल रहा है, ये 99 में आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली टारगेट दिया जाएगा मॉर्निंग में, उसके शाम को सॉल्यूशंस भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये 39 डेज चैलेंज के नाम से ये लॉन्च किया गया है। इसमें आज लगता है 26 या 27 डेज होने वाले हैं। इनमें जो भी ये 99 का ऑफर में है, 199 का है बट अभी 99 में है, आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा सटीक सॉल्यूशन दिया जाएगा, साथ में आप करंट अफेयर्स भी इसमें स्टार्ट किया जाएगा, तो किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड करें और बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे चलने से पहले देखिए, दो व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 साल का डिफरेंस है। 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुनी थी। ए बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है वो पूछा गया है। जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है, एएलपी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अगर बड़ा व्यक्ति 16 साल बड़ा है ना, तो हमेशा 16 साल ही बड़ा होगा, तभी उनका गैप है ना हमेशा इक्वल होगा। गैप हमेशा इक्वल होता है। ए हम मान लेते हैं कि ए बड़ा है, ए में जो व्यक्ति है ना वो बड़ा व्यक्ति है, तो ए बी से कितना बड़ा है 16 साल बड़ा है, और हमेशा 16 साल ही बड़ा होगा, ठीक है। 6 साल पहले चलते हैं, तो 6 साल पहले ए में भी चलें, 6 साल पहले बी में भी चलें, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि बड़े व्यक्ति, बड़ा तो ए है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुना, इसको हम 3 गुना कर दिए। अब यहां से हम सॉल्व किए, a माइनस 6 इक्वल टू 3b इक्वल टू 18। यहां से क्या आ गया a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6, जिसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस 12। इसको हम अच्छे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 3b। अब इसको हम इस तरह से ना सॉल्व करके हम यहाँ पे मान लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस 2b इक्वल टू माइनस 12, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। a माइनस बी का मान 16 है, हम यहाँ पे 16 पुट करते हैं। 16 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 12, तो यहाँ से क्या आ गया 2b इक्वल टू 16 प्लस 12 जो कि आ गया 28। b इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 14 साल। b का मान 14 साल। b छोटा है, इसे छोटे वाले व्यक्ति का आयु कितना निकला 14 साल। बड़े आयु को कितना निकलेगा 16 प्लस 14 जो कि निकलेगा 30 साल। बड़ा 30 साल होगा, छोटा 14 साल होगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। कम आयु कितना है 14 साल। 14 साल कौन है
14 साल कहाँ, ऑप्शन सी में है 14 साल, तो 14 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्नों का योग दिया हुआ है 3/4, उनमें से एक दिया हुआ 2/3 और अगला पूछा गया है दो भिन्न का सम। एक तो दिया है 2/3, एक को हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसके साथ इसका सम कितना दिया 3/4, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3/4 में से घट जाएगा 2/3, ठीक है। घटाते हैं, घटाने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 12 आएगा, इनको करेंगे 9 में से 8 गया तो 1/12, 1/12 इसका राइट आंसर होगा। x का मान क्या है 1/12 है, 1/12 कहाँ है, ऑप्शन बी में है 1/12। आप इसको इजीली इस तरह से बना सकते हैं, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला देखिए, कहीं अगर डाउट होगा थोड़ा बहुत भी तो आप बताइएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस उसके सीपी का कितना दिया हुआ है। एक वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस जैसा बोला गया वैसा ही लिखेंगे, पहले सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है तो पहले सेलिंग प्राइस उसके सीपी का, सीपी कितना 1/1/3 का ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एसपी से सीपी का अनुपात निकालेंगे, जो कि होगा 4/3, ठीक है। इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस 4 है और खरीदे कितने में 3 में है, तो डेफिनेटली लाभ होगा। लाभ कितना का होगा भाई, लाभ परसेंटेज हमको निकालना है। लाभ होगा 4 में से 3 गया डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, सीपी कितना है 3 है इंटू 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33.1/3 परसेंटेज। 33.1/3 परसेंटेज कहाँ है, ऑप्शन सी में है 33.1/3 परसेंटेज। अब डिवाइड करके भी देख लीजिएगा उतना ही आता है। वैसे मैं इसका परसेंटेज मैंने बताया भी था, 1/3 का 33.1/3 लिखते हैं, 1/4 का 25% लिखते हैं, 1/5 का 20% लिखते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने इस चीज़ को सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है, इसे 4200 में बेचा जाता है तो कितना लाभ होता है। देखिए 3600 में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है, ठीक है। 4200 में बेचा जाएगा तो क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। इसका 2 वे है। पहला मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले बेसिक से बनाते हैं। पहले बेसिक से बनाने के लिए ये बेचा गया है तो इसका निकालेंगे, पहले इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 4% का हानि होता है तो हम इसको कितना में लेके आते हैं 3600 में। तो मतलब 4% का हानि का मतलब क्या, 96%। तो 3600 जो मान है वो आपका 96% का मान है। आपका 100 का मान पूछा गया है, काट लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 चौक 100 होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 24 चौक 96, 24, ये जाएगा 25, 24 को काटेंगे 6 चौक 24, यहाँ काटेंगे कितना 6 छक 36, 25 चौक 100 कितना आ गया 625 इंटू 6 कितना आ गया 3600 और 150 150, मतलब 3750। 3750 क्या निकला, इसका सीपी निकला। इसी सामान को हम कितना में बेचेंगे, 4200 में सेल करते हैं। इसी सामान को हम 4200 में सेल किए। तो अब क्या हो गया, अब फायदा कितने का हो गया, फायदा हो गया आपका इधर 250, उधर 200, 450 का फायदा हुआ। कितने पे फायदा हुआ, 3750 पे फायदा हुआ। इंटू 100 कर देंगे, पॉइंट 0 से 0 काट लेते हैं तो 25 चौक 100, इसको काटेंगे 25 से कम 25, अब फिर उसका बचेगा 25 25 125, 15 या 45, यहाँ पे आ जाएगा 25 चौक 100 ना, 25 चौक 100, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 4, मतलब 12% का लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, लाभ जो होगा वो 12% का लाभ होगा। आप इजीली ऐसे बना सकते हैं, ये बेसिक मेथड होगा। इसको हम फास्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए, समझ में हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट एक बार वापस से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो आपको बन जाएगा। जैसे बोला क्या है ना कि 96, बेसिक तो 100% होता है, 96% का मान हम मान लेंगे, 96% का मान है 3600। इसी वस्तु को जब 4200 में बेचेंगे तो कितना निकलेगा, 100 से जितना ज़्यादा निकलेगा वही आंसर होने वाला है। पहले 2 शून्य से 2 शून्य काट लेते हैं, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, ठीक है। 12 छक 96 और 12 छक 96 होता है ना, 12 सत्ते 16 छक 96 होता है, 16 छक 96, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते होता है 112%। तो 100% इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, बचा 12%, यही हमारा प्रॉफिट है, तो 12% इसका प्रॉफिट निकलेगा। ये अलग मेथड है,
ये अलग मेथड है, दो मेथड है, ये मेथड 2 है, ठीक है। देख लीजिएगा आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा, आप उस मेथड से बना सकते हैं। कहीं डाउट होगा आप बेझिझक कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वापस से बता दूंगा आप इसको ऐसे ऐसे क्यों लिए। सबसे बड़ा डाउट होगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो कहीं डाउट होगा तो आप डेफिनेटली पूछिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। या मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे आपको डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x3451 संख्या 3 से विभाज्य है तो x एक अंक है, एक अंक है, सिंगल अंक है, x के कितने संभव मान हो सकते हैं, उनका सभी का सम बताना है आपको। तो हम लिखते हैं संख्या क्या है, x3451 एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब हमको x का पॉसिबल वैल्यू का मान लिखना है, तो 3 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, 3 से विभाज्य पहले 3 का जो है वो उसको काट लेते हैं। ये 3 से विभाज्य है, 5 1 6 3 से विभाज्य है। फाइनल क्या आया, x आया और 4 आया। ये 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कैसे होगा, जब 3 के फॉर्म में आएगा। तो x का मान हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 आता है, 4 पहले से 2 लिखेंगे तो 6 हो सकता है। 9 के लिए 4 पहले से 5 लिखेंगे तो 9 हो सकता है। 12 के लिए 4 पहले से है, 8 लिखेंगे तो 9 पॉसिबल है। इन सबका सम कर दीजिए, कितना आ गया, 8 2 10 5 15 15 आ गया। x का मान पॉसिबल कितना है, 3 पॉसिबल है, 2 5 8, सबको जोड़ देंगे 15 हो गया टोटल। सभी मानों का सम पूछा गया, योग पूछा गया, योग कितना आ गया, 15 आ गया। 15 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। 3 मान कैसे लिखे हैं आप देख लीजिएगा, पुट करके जो 3 से विभाज्य संख्या उसी का लिखे हैं। ये सब संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो कहीं भी डाउट होगा बेझिझक बताइएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल्य दिए हुए हैं, 2/3 -1/2 समीकरण में लिखा गया है, तो इसमें कौन सा पॉसिबल हो सकता है। पहले देखिए यहाँ पे है क्या, x का मान, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से हम जब बनाएंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, x का मान -1/2 है। यहाँ से पहला वाला हम देखेंगे x का मान क्या क्या पॉसिबल है। x का मान आ जाएगा 2x + 1 = 0 है, x का मान आ गया -1/2, और सेकेंड में आ गया 3x - 2 है = 0 है, x का मान आ गया 2/3। -1/2 2/3 क्या है, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में सेम आएगा। ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास 4 ही ऑप्शन है, उनमें से ही होगा। पहले तो प्लस वाला नहीं होगा, जहाँ पे 1/2 में प्लस दिया हुआ वो, जहाँ पे 1/2 में माइनस दिया वो तो नहीं होने वाला है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जहाँ पे प्लस दिया वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंगल ऑप्शन यही बच गया आपके पास। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर चेक करने में भी कहीं डाउट होगा तो आप बेझिझक बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप नोट करें नहीं, सबको क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, बगल व्हाइट पेज में नोट कीजिएगा। सेम्स है 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है, इन साल के बाद सेम्स को 1655 प्राप्त होते हैं, इनका मान क्या निकालना है। मैं सीआई ऐसे वैसे बताऊंगा ना, आपको फॉर्मूला का नीड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किन्हीं को सीआई पढ़ना होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं सीआई का एक अच्छा सा सेपरेट वीडियो, कोई फॉर्मूला नहीं, एसआई सीआई में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा 1 घंटे में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे में ही हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 1655 इंटरेस्ट मिलता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा 5000 तो प्रिंसिपल है, 1655 इंटरेस्ट मिला, अमाउंट हो जाएगा आपके पास 6655। अब हम इसका अनुपात निकाल देंगे, अमाउंट का प्रिंसिपल का। अमाउंट कितना मिला, प्रिंसिपल का अमाउंट कितना मिला 6655, और प्रिंसिपल कितना है 5000। जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो पहले तो 5 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 1000, 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 5 एकम 5, फिर 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5, देखिए क्या आ गया 1331 से 1000 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए कहीं आपको दिख रहा है, ये 11 से 10 का क्यू है, ये क्या है 11/10 का क्यू है। और जो लिखते हैं ना अमाउंट से प्रिंसिपल का जो अनुपात होता है, यहाँ एन जो लिखते हैं इसी को बोलते हैं साल, इसी को बोलते हैं साल। यहाँ पे क्या आएगा 11/10 का क्यू आ गया, जो कि एन है, मतलब क्या है समय कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। 3 साल कहाँ है, ऑप्शन
सी में दिया हुआ। आप इसको बनाइए कैसे, अमाउंट का प्रिंसिपल से अनुपात निकालिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी का क्यू होगा या किसी का स्क्वायर होगा, किसी का कोई फॉर्म होगा, वही उतने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। वो सबसे आसान मेथड है एज कंपेयर फॉर्मूला लगा के बनाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का आपके पास क्वेश्चंस है ना डीआई के, तो डीआई के क्वेश्चंस को कंप्लीट मत पढ़ा कीजिए। यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है कि खनिज में कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, लोहा का कुछ अनुपात दिया गया है। फाइनली पूछा क्या गया है, कैल्शियम और सोडियम का अनुपात पूछा गया। कैल्शियम से सोडियम का अनुपात, कैल्शियम कितना है 40% है, साथ में सोडियम का अनुपात पूछा गया है। तो सोडियम क्या आ जाएगा, साथ में सोडियम का अनुपात पूछा गया, सोडियम कितना दिया हुआ 8%, कितना आ गया 5:1। इसका आंसर आ गया 5:1, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप टोटल कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िएगा, समय लगेगा, इसको इजीली बनाएंगे ऐसे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक ट्रेन है 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। सॉरी, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करते, ट्रेन की रफ्तार क्या वो पूछा गया है। पहले तो यहाँ ट्रेन का भी लेंथ होगा, तो ट्रेन का लेंथ को हम क्या मानते हैं, ट्रेन का लेंथ को हम x मान लेते हैं। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों को क्रॉस करती है, कितने सेकंड में 15 सेकंड में। इससे क्या निकला, इससे स्पीड निकला, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये डिस्टेंस है, ये समय है, ये ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। सेकंड में क्या है, x प्लस सेकेंड प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबा है, 17 सेकंड में पार करते हैं। यहाँ भी ट्रेन का स्पीड s है, दोनों का ये इक्वेशन 2 है, दोनों में स्पीड ट्रेन का ही है, दोनों स्पीड सेम है दोनों केस में, इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में। तो हम क्या काम करते हैं, इसको पुट कर देंगे, x प्लस 140 इक्वल टू 15, इसी को इक्वेट कर देंगे x प्लस 180 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, 17x प्लस 140 इंटू 17 इक्वल टू 15x प्लस 180 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 17x में से 15x घटेगा, बाकी 180 इंटू 15 माइनस 140 इंटू 17 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया, 2x का मान क्या है 180 इंटू 15 माइनस 140 इंटू 17। अब यहाँ से हम 2 को नीचे रख देंगे, 2 को जब हम नीचे रख देंगे तो 2 को काट लेंगे, 90 बाय में जाएगा और ये जाएगा 70 बाय में। तो 15 9 135 होता है, 135 और यहाँ 17 7 119 लिखेंगे। यहाँ ये क्या आ जाएगा 160 मीटर। 160 मीटर क्या आ गया, ट्रेन का लंबाई आ गया। पहले केस से ही हम निकाल लेंगे। पहला केस में क्या है, स्पीड ट्रेन का x हो गया 160 निकालें, साथ में 140 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई, इसको 15 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर पर घंटा में 18/5 लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, s इक्वल टू 300/15 इंटू 18/5, यहाँ क्या आ गया 20, जो काटेंगे तो 4, क्या आ गया 17 चौक 72, 72 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर पर घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और रास्ता बताएं, एक और इजी वे भी है, इजी वे भी है इसका बनाने का। 72 किलोमीटर पर घंटा इसका सही आंसर होगा। आसान तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। इजी वे सीख लीजिएगा, बिना पेन का ही बना सकते हैं। कैसे, देखिए ट्रेन का कुछ ना कुछ लेंथ है, ट्रेन अपने लेंथ से 140 मीटर अधिक 15 सेकंड में चलती है, अपने लेंथ से 180 मीटर अधिक 17 सेकंड में चलती है, ठीक है। तो यहाँ 140 चलती है, यहाँ 180 चलती है, तो स्पीड में डिफरेंस कितने का, 180 में से 140 गया तो 40 का डिफरेंस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड मेथड में, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। लिखते हैं इसको ब्लू कलर से, ठीक है। यहाँ देखिए मेथड सेकेंड, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्पीड में डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है, 180 से 140 हो गया, मतलब 40 का डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितना है,
पहले 17 सेकंड में जाती थी, अब 15 सेकंड में। टाइम में डिफरेंस कितने का है? टाइम में डिफरेंस है 17 में से 15 गया तो 2 सेकंड का, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 40, समय कितना लगा? 2, ये क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे लिखेंगे? 18 चौक 72, 72 डायरेक्टली आ गया 72। इसका राइट आंसर होगा 72। अब देख लीजिएगा मेथड 2 आसान है कि मेथड 1 आसान है। अगर आपको डाउट होगा तो बताइएगा, मैं इसको इजी वे में और बता दूंगा, नहीं तो आप बेसिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर मंगाए जाते हैं। एक टैंकर है ना, वो 4 घंटे में फिल कर सकता है, 3 और मंगा लेते हैं। 1 2 3 मंगा लिए, बाद में ये पहले फिल किया था। इनका हम सबका निकालेंगे टैंकर कैपेसिटी कितना। टैंकर कैपेसिटी 4 आ गया। सबका इफिशियंसी इक्वल है, ठीक है, सबका इफिशियंसी इक्वल है। तो टैंक का कैपेसिटी 4 हो गया। टैंक जब आधा फिल हो चुका है, टैंक आधा फिल हुआ है, आधा फिल मतलब 2 यूनिट फिल हुआ है एक से, तो कितना टाइम लगा? 2 घंटा। 2 घंटा पहले लग चुका है। अब 2 यूनिट को फिल करना है। यूनिट कितना? 2 यूनिट को फिल करना है। अब कितना टैंक चालू होगा? 1 2 3 4 सभी को चालू कर देंगे। कितना टाइम लगेगा? 1/2 समय लगेगा। मिनट से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 30 मिनट का समय लगेगा। पूरा टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा और 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट कहाँ है? 2 घंटा 30 मिनट आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ 2 घंटा 30 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकादश भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? एकादश का मतलब क्या है? 1 और 10, 1 और 10 मतलब 11 विकर्ण में 11 बहुभुज का एक फिगर है, उसमें विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कैसे निकलता है वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x का मान कितना है? विकर्ण का संख्या कितना है? 11 है। 11 इंटू 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया? 11 आ गया। 11 में से 3 गया तो 8 आ गया इंटू 2। जो काटें तो 4 बार में कट गया। 11 चौक कितना आ गया? 44 आ गया। 44 आ गया। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब दिया हुआ है 245, देखिए 45 पे शिप लगा हुआ बार, तो इसको कैसे लिखेंगे इजीली फॉर्म में ना? तो कैसे लिखते हैं? लिखा हुआ है 245 और सिर्फ 45 पे लगा हुआ है बार। इसको लिखते कैसे? 2 कंप्लीट नंबर लिखेंगे, जिस पे नहीं लगा उसको संख्या को घटा देंगे। जिनमें लगा हुआ कितने? 2 संख्या पे लगा तो 2 9, 2 पे नहीं लगा हुआ है तो 2 0 क्या आ गया? 243 आ गया। 243 बटा 9900 ये आ गया। ये 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। ये काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 9 दूनी 18 और 7 9 63, ठीक है, 27 बार में। आंसर क्या आ गया? 27 डिवाइडेड बाई 1100। 27 1100 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। आप देख लीजिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब है अगला क्वेश्चन 5/8 और 8/5 का सम कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। 5/8 8/5 का सम हम निकालेंगे। एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 25 आएगा। 8 8 64 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो क्या आ जाएगा? 89 ना। 89 डिवाइडेड बाई 40। 89 डिवाइडेड 40 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है 89 डिवाइडेड बाई 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ आंकड़ों के 15 प्रश्नों का सम दिया हुआ है और इनका माध्य दिया हुआ है x। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी संख्याओं का सम, सभी संख्या का योग डिवाइडेड बाय वो नंबर, मतलब 15। माध्य कितना है? x है। सभी संख्या का सम कितना है? 434 प्लस x है डिवाइडेड बाय 15।
यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्या आ गया 15x इक्वल टू 434 प्लस एक्स, यहाँ से हम लिखेंगे 15x माइनस एक्स इक्वल टू 434। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 14x इक्वल टू 434। 14 को जो हम इसको काट लेते हैं 14 तिया 42, 14 एकम 14, x का मान कितना आ गया 31 आ गया। x का मान कितना है 31। 31 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x का मान 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा x का मान 31। होप्स आपको समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको वापस से अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है ना, रिकरिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं, पॉइंट के बाद कंटिन्यू रिपीट होगा टर्म, इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है इसके लिए, क्या है आवर्ती दशमलव का, जिसको हम लिखते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये हम कैसे लिखते हैं, जिसके बेस में, बेस का मतलब डिनोमिनेटर में या हर में क्या आ गया 3 6 9 आएगा, उस संख्या रिपीट होता, कटता नहीं है, कंप्लीट रिपीट होता, 3 6 9 नहीं आना चाहिए। हम इसको काटेंगे, पहला वाला ऑप्शन लेंगे 21/30, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 से काटेंगे 7/10, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे 21/120, इसको जब काटेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/40, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को क्या लिखेंगे 21/60, इसको क्या लिख सकते हैं 60/20। चौथा को 21/90, इसको क्या लिख सकते हैं 7/30। देखिए इसमें भी नीचे 3 6 9 नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी 3 6 9 नहीं है, इसमें भी 3 6 9 नहीं है, इसमें 3 है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21/90। इसमें एक 3 नीचे बच गया जो कभी संख्या काटेगा नहीं, हमेशा रिपीटिंग टर्म में चलेगा, ठीक है, हमेशा रिपीटिंग टर्म में चलते जाएगा, कभी कटने वाला नहीं है। वही आपसे पूछा गया है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क का बजरी लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए पहला तो इसको हम इजीली कैसे बना देंगे, 22 मीटर भुजा है, भुजा में 11 का मल्टीपल है, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, आंसर ये आंसर नहीं होगा। 100 रुपये में प्रत्येक में लगता है, तो यहाँ 88 है, 88 में 100 का मल्टीपल नहीं है, 100 का मल्टीपल ही है, ऑप्शन बी होगा। बट इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा बेसिक। अब इसको सॉल्व करते हैं, बेसिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो फर्स्ट वे समझ में आ गया, बेसिक से सॉल्व करते हैं। इसमें बनाया गया 2 मीटर चौड़ा सड़क बना दिए, 2 मीटर चौड़ा सड़क है। इस देखिए यहाँ ये तो 2 मीटर है, पूरा लंबाई कितना है 22 मीटर का। इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, पहला में देखिए, पहला में ये 22, यहां से यहां 22, पहला में ये 22 लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर इसके लिए यहां से यहां 22 और ये वाला 2, तो क्या हो गया, फिर हो गया 22 लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला दोनों में कॉमन आ गया, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन आ गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को घटा देते हैं, कितना आ गया 44 प्लस 44 माइनस 4 क्या आ गया 84 आ गया। अब आपसे बोला गया है 84 क्या निकलेगा, 84 मीटर स्क्वायर निकलेगा। अब है प्रत्येक मीटर स्क्वायर में लगाने में 100 रुपये का कॉस्ट आता है, 84 मीटर स्क्वायर में लगाने में कितना कॉस्ट आएगा 100 इंटू 84, कॉस्टिंग कितना आ जाएगा 8400 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग आ जाएगा। 8400 कहाँ है, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, घट जाएगा ना 8400, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8400, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं 8400। 22 कट जाएगा तो 22 का मल्टीपल से आप नहीं बना सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया वो गलत था थोड़ा सा, देख लीजिएगा 11 का मल्टीपल से नहीं बनेगा। इसका कंप्लीट आंसर निकालिएगा 8400 आएगा। मेरे को लगा कि 22 से आ जाएगा, बट 22 कट जाएगा, कोई घटने के बाद कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 88 माइनस 4 गया तो 84, ठीक है, कट जाएगा 8400 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मिनिट के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है और जेकब और मिनिट के कंचों का अनुपात 7:12 है, तो उनके कंचों की संख्या बोला गया है। देखिए जोई और मिनत
नथ। जोई मिनत का कंचों की संख्या कितना है? 5:8 है। और जैकब के साथ मिनत कंचों की संख्या कितना है? 7:12 है। यहाँ पे कॉमन क्या है? मिनत है, मिनत कॉमन है। मिनत यहाँ 8 है, मिनत यहाँ 12। ऐसा तो होगा नहीं, मिनत के पास जब भी कंचा होगा तो इक्वल कंचा होगा। 8/12 को इक्वल कैसे कर सकते हैं? 8/12 का एलसीएम 24 होता है, तो 24 बनाना पड़ेगा। 24 बनाने के लिए इन संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इन संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 बन जाएगा। अब क्या निकलेगा? जोय और मिनत के पास अब कंचा कितना हो गया? 15:24। जैकब और मिनत इनके पास अब कंचा कितना हो गया? 14 और यहाँ पे आ गया 24 ना, यहाँ आ गया 24। अब देखिए आपसे पूछा गया है जोय के साथ मिनत का। जोय कितना है? 15 है। मिनत कितना है? 14 है। 15:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 15:14। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। देखिए मैंने पहले ही बोला था हर में लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा शीट में वो मैं होमवर्क देता हूँ, ये है आपका होमवर्क, इसको सॉल्व कीजिएगा। कहीं डाउट होगा नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर होने वाला है 48 और ये ए आंसर होने वाला है इसका 48 80। आप बना के देखिएगा, आपसे बन जाता है, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं इसको बना दूंगा अलग वीडियो बना के। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। कुछ भी डाउट होगा डेफिनेटली बताइए। कहीं समझ में नहीं आया आप बताइएगा, कहीं मैंने फास्ट बता दिया हो थोड़ा सा बता दीजिएगा, यहाँ पे फास्ट हो गया, यहाँ स्लो हो गया, मैं उसको अगले वीडियो से अच्छा करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।